Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला आज जींद पहुंचे थे और जींद में उनसे एक बार फिर पत्रकारों ने वही सवाल पूछा जो खुलासे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएस यादव ने अपने एक इंटरव्यू में किए थे। और उसने आरोप लगाया था कि अभय सिंह चौटाला ने 39 बार उन्हें सिरसा की चौकी में ले जाकर जूते मारे थे। ये आरोप और आईपीएस के खुलासे अब अभय सिंह चौटाला का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं उनसे इस बारे में सवाल जरूर होता है कि रिटायर्ड आईपीएस आरएस यादव जो आरोप लगा रहे हैं उस पर अभय सिंह चौटाला क्या कहेंगे। यानी उन्हें हर जगह अब इस बात को लेकर सफाई देनी पड़ रही है और अब वो सीधा सफाई देते देते इस बात पर आ गए हैं कि मैं इन तमाम लोगों से माफी मंगवाऊंगा, इनकी तसल्ली करूंगा। जींद में भी आज अभय सिंह चौटाला ने यही कहा कि जो लोग मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको कोर्ट में घसीटूंगा और इनसे माफी मंगवाऊंगा। ये कभी कोई महम कांड का जिक्र करता है तो कभी कोई कहता है कि मुझ पर झूठे मुकदमे लगवाए, तो इनको आज तक ये बातें याद क्यों नहीं आई, आज अचानक से क्यों ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। यानी अभय सिंह चौटाला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहतक में आईएनएलडी ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर जो रैली की उसके बाद से जो मोमेंटम आईएनएलडी का प्रदेश में बना, ये उसे बिगाड़ने की, उसे डिरेल करने की एक साजिश है। इस तरह की बातें अब अभय सिंह चौटाला अपने बचाव में लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी जिसमें उन्होंने जेड या जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उन्हें विदेशी नंबरों से और कई गैंगस्टरों की थ्रेट कॉल्स आ चुकी हैं और इन थ्रेट कॉल्स की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए और उन्हें तब तक के लिए जेड प्लस या फिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। यानी अभय सिंह चौटाला खुद की जान को खतरा बताते हुए अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक उनके पास वाई प्लस कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो उन्हें मिली हुई है, वो भी उन्हें कोर्ट के आदेश पर ही मिली थी, लेकिन अब वो कोर्ट पहुंचे हैं। आज इस मामले पर सुनवाई थी और कोर्ट ने 14 दिन में जवाब मांगा है सरकार से। इसके बाद इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। यानी अब अदालत के रास्ते अभय सिंह चौटाला कोशिश में लगे हैं कि उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा किसी तरह से मिल जाए। अब आखिर में आप अभय सिंह चौटाला ने आज जींद में इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। और जो थ्रेट कॉल्स की बात हो रही है तो उन्हें आखिर कौन से गैंगस्टर हैं जो उन्हें धमकियां दे रहे हैं उस पर भी उन्होंने आज अपनी बात रखी है। इन दोनों बातों को सुनिए और कमेंट सेक्शन में लिख के हम अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आरएस यादव का जो मामला चला हुआ है, आपने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजने के लिए कहा था और आरएस यादव का दोबारा इंटरव्यू उसको अकेले को नहीं भेजूंगा, मैं कईयों की तसल्ली कराऊंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र के तहत बकवास शुरू कर रखी है सबको लीगल नोटिस जाएंगे और सबको खड़े होकर के माफी मांगनी पड़ेगी। तुम फिर अपने चैनलों पे चलाओगे कि जिन लोगों ने फालतू की बकवास की थी आज उन्हें माफी मांगनी पड़ रही। आरएस यादव कहते हैं कि मैं भी 100 करोड़ दे दूंगा अगर मैं गलत हूं तो अभी सिंह को। वो तो नोटिस जाएगा उसके पास है, जब पढ़ेगा उसको तो वो भी कोर्ट में आकर के माफी मांगेगा। कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? कोर्ट में लेके जाएंगे इस मामले को? तो और क्या करूंगा, ऐसे लोगों का इलाज तो करना पड़ेगा मुझे। आप यूं बताओ मुझे 23 साल बाद आरएस यादव को कैसे याद आया भी तेरे को जूतों से पीटा गया? इतने दिन चुप क्यों था? बड़ी साजिश है। आप देख नहीं रहे पिछले कई दिनों से प्रदेश के अंदर मेरे खिलाफ एक फिर मुहिम खड़ी की जा रही है। बारी बारी से कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस तरह के काम किए थे। भाई तुम इतने साल चुप क्यों थे? कोई महम कांड की बात करता है, कोई ये कहता है मुझे गांव के थाने में ले जाकर के पीटा। जयप्रकाश कह रहा है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। तो तू कांग्रेस में था, सरकार थी, बीजेपी में था, सरकार में शामिल था, तब इन चीजों की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? क्यों चुप बैठे थे भाई तुम? आरएस यादव कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद मैंने एक प्रेस वार्ता भी की थी, उस समय भी मैंने आवाज उठाई थी। कोई उसकी हार्ड कॉपी है? वो तो उसी के पास कह रहा है। उसको अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो पुलिस में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? कितने आयोग है उनमें जा सकता था। ये सब बकवास है। मैंने बारी बारी सरकार को रिमाइंडर दिया
मैंने ये बताया उनको कि जहां से मुझे थ्रेट आई है वो नंबर आज भी वर्किंग में है। इसका मतलब है सरकार ने अपनी तरफ से कोई आगे कदम बढ़ाया नहीं। बात मेरी सुरक्षा की नहीं है, बात प्रदेश की सुरक्षा की है। मेरी सुरक्षा करने वाले तो बहुत हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप भी आ जाओ। मेरे साथ तो यूथ इतनी बड़ी संख्या में है कि मैं अगर एक कॉल करूंगा तो हजारों बच्चे मेरे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है उससे सरकार को नहीं भागना चाहिए, वो जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। मुझे नहीं, मैंने एक बार विधानसभा में अपोजिशन लीडर था तो सरकार को एक क्वेश्चन किया मैंने विधानसभा, और क्वेश्चन भी कॉलिंग लगाई थी कि कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ। मेरी ख्याल कोई 500-600 लोगों को सुरक्षा दे रखी है, अब तो और बढ़ गई होगी। मैंने उनसे पूछा कि ये सुरक्षा दी है, उसमें सब जगह एक के नाम लिखा हुआ था, इनको थ्रेट है इसलिए सुरक्षा दे रखी। मैंने ये पूछा था कि अगर थ्रेट है इतने लोगों को तो जिन्होंने थ्रेट किया इनको, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। ओपी सिंह के डीजीपी बनने के बाद उसने खुद ये कहा कि मैंने 247 से ज्यादा अलग अलग गिरोह चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इतने साल से उनको प्रोटेक्शन किसने दे रखी थी? बना किसकी थी उनको? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है जिन्होंने उनको पनाह दी हुई थी? इन सब चीजों से यह जाहिर होता है कि सरकार ही ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वो नशे का कारोबार करने वाला है, चाहे कोई फिरौती मांगने वाला है, चाहे कोई गैंगवार वाला है। गैंगवार का जिक्र है आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की, अभी तक जांच चल रही है, क्या सोचते हैं आप? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सीबीआई के पास केस है, अब तक उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जिनके खिलाफ बाई नेम पर्चा दर्ज है।